अब आगे आ जाते हैं रिस्ट। रिस्ट में पहली दो ही दवाइयाँ यही लगेंगी, ड्रोसल लगेगी और ओमेट लगेगी। साइकोट होगा तो आप मेडोरिनम का ऐड कर सकते हैं। ये रिस्ट में पहले हम देते थे रूटा, बहुत ज़्यादा। मैं ये गैंग्रेन भी हो जाती है ना यहाँ ऐसे गिल्टी से गैंग्रेन बन जाती है, इसमें भी ये डिज़ोल्व करती है। फिर केस फंसने शुरू हो गए, फिर हमने यहाँ एक्टिया स्पाइकाटा शुरू कर दी। यहाँ एक और आता है, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। वो नर्व कंप्रेस होती है और उसको वो सर्जरी करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। तो अगर आप इसको करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम तो मरीज़ ज़रा खुश हो जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब ने कोई मर्ज़ भी पहचान लिया। ठीक है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम। वो क्या मेरे ओ जी आपको तो कार्पल टनल सिंड्रोम है। ओ जी अच्छा। ये मैं गया था, उसने भी यही बताया था। तो थोड़ा सा आपकी जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है कि यार ये भी पहचानते हैं कि कार्पल टनल। बेशक आप रिस्क को ही डील करेंगे, लेकिन ये नोट कर दें यहाँ ये होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। और ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो हाँ बहुत है, ये बहुत है। औरतों में बहुत ज़्यादा, मर्दों की निस्बत। औरतें चमचा बहुत लगाती हैं, तो उसकी वजह से एक्टिया स्पाइकाटा। फिर एक्टिया स्पाइकाटा अभी मेरे पास बहुत चलती। फिर पिछले दिनों कोई साल पहले की बात है, तो डॉक्टर तारा कहने लगा यार मेरे पास यहाँ मैक्रोटीनम बड़ा इस्तेमाल होती है। मैक्रोटीनम MACHROTINUM मैक्रोटीनम। अच्छा, मैंने उस दिन भी डॉक्टर तारा को कहा, मैंने कहा यार इसको मैंने ऐसा फिट किया ना, ये अब ज़्यादा तुम्हारे से ज़्यादा मैं रिजल्ट ले लूँ। वो कहता क्यों? मैंने कहा इसके पीछे मैंने ड्रोसरा मेडोरिनम लिखाई है। तो मैक्रोटीनम एक्सीलेंट वर्क है उसका, जहाँ पे आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैक्रोटीनम। तो 3 दवाइयाँ जहाँ यूज़ होती हैं, रूटा, एक्टिया स्पाइकाटा और मैक्रोटीन। अब यहाँ पैरालिटिक रात सोन भी हो जाते हैं, और कभी कभी यहाँ आप कॉस्टिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। अब इससे आगे जाएंगे तो स्मॉल जॉइंट आ जाएंगे। तो वो डॉक्टर साहब ने, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हाथ देखो, पूछो कुछ ना तो दवाई दसो, डायग्नोज करो ना क्या है। यूं हाथ सीधा रखो, अगर एक साइड से तो गोट वाला नुस्खा अप्लाई करें। जो अगर शुरू से ख़राब है तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाला यूज़ करें, और इधर वाला है तो डिजनरेशन वाला यूज़ करें। अब स्मॉल जॉइंट पे हमारे पास जो ज़्यादा मेडिसिन काम करने वाली है वो है कोलचिकम। और ये हम बड़े ज़माने से लीडम और काल्चिकम को मैं पहली दवाई है जो मिक्स करके दे देता था पहले शुरू में, आज से 15-20 साल पहले। वो डॉक्टर तारक से भी डिस्कस, वो भी देता था, मैंने भी देनी शुरू। तो ये उस ज़माने से हमने इसको बदला नहीं, चूँकि ये लोगों को फ़ायदा दे रही थी। फिर हमने एक इजाफा इसमें कर दिया कि हमने शुरू में मेडोरिनम ड्रोसरा लगा दी और इसको यूं कर दिया। तो ये स्मॉल जॉइंट, कभी भी शाज़र नज़र कोई मरीज़ आके मुझे कहेगा कि आपने दवाई दी थी तो स्मॉल जॉइंट में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और स्मॉल जॉइंट में एक और दवाई काम करती है, वो है कोलोफाइलम विद द यूट्राइन मसाइल। अगर बाज़ दफ़ा डबल पैथोलॉजी भी होती है, एक इधर साथ में उसको कोरिलेट करेंगे, कोलोफाइलम। यहाँ एक और दवाई भी काम करती है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली बैक्टीरिया है जो रूमेटॉइड फीवर में होता है, गला, जोड़, फिर हार्ट।
तो वो जो उसका ट्रांजिट पीरियड होता है, दिल में पहुंचने के दरमियान वाला पीरियड, पहले जोड़ों में रहेगी फिर दिल में जाएगी, उस पीरियड में अगर पेन आ जाता है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस दिए बगैर ठीक नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोक्सिन। तो आप इसको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी यहाँ, और स्ट्रेप्टोकोक्सिन जो आपकी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हैं उसमें भी बेताशा यूज़ होती है, उसमें बड़ा इस्तेमाल है। मेरे पास एक आया रूमेटिक, एक खातून आई थी वहाँ से, क्या नाम है, बावलपुर, उसको कोई 20 साल का प्रॉब्लम था हार्ट का। अच्छा, पहले मैंने काफ़ी सारी अपने मेरे हार्ट लाइक को देता रहा, एक दिन आई डॉक्टर साहब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने उठा के स्ट्रेप्टोकोक्सिन CM की एक डोज दे दी और SL भेज दी, और 4-5 महीने कहती गैप हो गया, कोई दर्द शर्द, कोई पल्पिटेशन, कोई कुछ। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में स्ट्रेप्टोकोक्सिन और कालमिया ये बड़ी, पता नहीं अभी मैंने यूज़ नहीं किया, हाँ हमने नहीं यूज़ किया ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमने यही है, हो सकता है ये कहीं फंसेंगे तो किसी और पे चले जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेसिक जो कॉजेज़ है जो हमने पहले 4-5-6 मियाज़मेटिक कॉजेज़ हैं, ये इनको आपने नहीं छोड़ना आखिर दम तक। अगर इसको छोड़ देना, जैसे रसूल पाक ने कहा था कि ये पहाड़ी नहीं छोड़नी, ये पहाड़ी छोड़ दी ना तो काम खराब होगा, अगर उन्होंने पहाड़ी छोड़ी तो काम उल्टा हो गया। इसलिए ये पल्ले बांध के रखें, इसको नहीं छोड़ना, ये साथ साथ चलाई रखें।